जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो आपकी लोको पायलट और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1526 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा 1336 ईस्वी। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आपको बताना है कृष्णदेव राय निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। ऑप्शन है फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाल या डच। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। कृष्णदेव राय पुर्तगालों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना है कि विजयनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बाणगंगा नदी या तुंगभद्रा नदी। इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। विजयनगर है जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कबीर के गुरु कौन थे। इसका ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। इसका राइट आंसर होगा रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ऑप्शन है रामदास, रामानंद, वल्लभाचार्य या तुकाराम। इसका राइट आंसर होगा रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो आपको बताना है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा या रोशन आरा। इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा है जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? तो आपको बताना है किस युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। इसका ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसी युद्ध में भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर, कूलाम या ओम। इसका राइट आंसर होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर, कूलाम या डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो आपको बताना है कि बादल है जो किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। इसका राइट आंसर होगा निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल है जो वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केल्विन में शरीर का तापमान होता है। तो आपको बताना है केल्विन तापमापी में शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा 310 केल्विन। केल्विन पैमाने में शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो आपको बताना है कि किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या वायु। इसका राइट आंसर होगा ठोस। ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो आपको बताना है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल या 90 से 100 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या एनरिको फर्मी। इसका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो आपको बताना है कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एमीटर या पीएच मीटर। इसका राइट आंसर होगा पीएच मीटर। वर्षा की अम्लता पीएच मीटर में मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एमीटर या सिस्मोग्राफ। इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता जो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो आपको बताना है फेदोमीटर का उपयोग है जो किसके मापन में किया जाता है। ऑप्शन है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि की तीव्रता। इसका राइट आंसर होगा समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है कि ह्यूमरस अस्थि है जो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन है जांग, किडनी, अग्रभुजा या ऊपरी भुजा। इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि है जो ऊपरी भुजा में पाई जाने वाली अस्थि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी है जो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन है जांग, कान, मेरुदंड या भुजा। इसका राइट आंसर होगा जांग। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी है जो जांग में पाई जाती है, जिसे फीमर हड्डी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्तरस जमा होता है। तो आपको बताना है कि पित्तरस कहाँ पर जमा होता है। ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या पीलिया में। इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। पित्तरस है जो पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।